कृष्ण को राम बना दिया। श्रद्धा में ताकत होती है पत्थर को बदल देने की। याभ्यांग बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वाम तस्तमीश्वरम, तुलसीदास जी ने कहा जिसके अंदर में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, हृदय में स्थित ब्रह्म को वो कभी भी नहीं देख सकता। श्रद्धा और विश्वास है तो जहां भी देखता है वहां ब्रह्म ही दिखता है। श्रद्धा का जन्म होता है, विश्वास का जन्म होता है परमात्मा की भक्ति करने से, संत का संग करने से। तो भगवान श्री कृष्ण का पवित्रतम निर्देश अभ्यासेंत कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। हमारा मन सदैव भजन के अभ्यास में जिनसे चले बने, वे मन के द्वारा नाम का चिंतन सदैव करते रहेंगे। नाम का चिंतन यहीं छोड़कर झोला झाड़ कर नहीं चले जाएंगे। मैं तो कल देखा, मैं तो सब देखता हूँ, छत पर घूमता हूँ। जब से मैं यहाँ आया ध्यान शिविर के क्रम में, गेट से बाहर मैंने कदम नहीं रखा है। गेट से बाहर नहीं गया कभी, छत पर से ही लीला देखता हूँ। क्या क्या बेचने वाले यहाँ गेट पर आ जाते हैं, क्या आभूषण बेच रहे हैं, क्या फोटो बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, चूड़ी मठिया क्या क्या। इस कदर लोग भागते हैं उनके लिए। जो त्याग यहाँ के लिए होना चाहिए वो त्याग गहना जेवर में, यहाँ से झोला भर भर के न जाने क्या क्या लेकर के लोग जा रहे हैं। घर जा कर के दिखाएंगे बेटे को बेटी को, ये लो चूड़ी लेकर के आया हूँ, ये लो सिंदूर लेकर के, ये लो वहाँ से थाली खरीद करके, ये लो वहाँ से ये लेकर के, यही सब जा कर के दिखाएंगे 15 दिनों में। इससे कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा ना उनको मिलेगा। यहाँ से तो जा कर के समाज को दिखाएंगे कि 15 दिनों तक साधु के संग में भगवान के नाम की कमाई की। देखो ये नाम का सिमरन अब दिन रात करता हूँ। नाम की पूंजी लेकर के यहाँ से जाना, वहाँ जा कर के भी इस नाम का सिमरन करते रहना। जैसे भगवान राम ने अपने सखाओं को अयोध्या से विदा किया, वैसे मैं आप लोगों को विदा करूँगा। क्या कहकर? जो राम ने कहा वह मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु दृढ़ प्रेम। अब गृह जाहु सखा सब, जहाँ से जो आए हैं, जब कहने पर भी नहीं रुकेंगे तो आखिर कहना तो पड़ेगा ही। यदि कह दूं कि नहीं जाओ तो भी आप चले ही जाएंगे, तो हम क्यों ना प्यार से कह दूं अब गृह जाओ सखा सब। जाएं जरूर, कोई बात नहीं, घर है, परिवार है, रोजगार है, समाज है, जाने में कोई बात नहीं। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं वह मैं कह रहा हूँ। अब गृह जाओ सखा सब। लेकिन वहाँ जाकर खेती करने वाले खेतों में लग जाना, व्यापार करने वाले व्यापार में लग जाना, झूठ बोलने वाले झूठ में लग जाना, चोरी करने वाले चोरी में, नशा पीने वाले नशा में। बस नशा उतर जाएगा यहाँ का यहीं पर। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। जिस नियम के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आपने 15 दिनों तक यहाँ भजन किया, यह नेम, यह दृढ़ता घर पर भी नहीं छूटे।
भजहु मोहि दृढ़ नेम। और यह कोई मत समझना कि हम घर आ गए तो भगवान वृंदावन में ही रह गए, सो बात नहीं। सदा सर्वगत सर्वहित, सदा सर्वगत, सबके अंदर में सदैव रहने वाले, सदैव सबके हित करने वाले ऐसे हमारे प्रभु हैं। ऐसा समझकर जानि करहु दृढ़ प्रेम, दृढ़ता पूर्वक प्रेम करना। यहाँ से नाम की पूंजी झोली में, हृदय रूपी झोली में भर करके जाना। क्या रिबन भर करके, क्या चप्पल नई नई खरीद करके, क्या थाली बर्तन, क्या घर में थाली बर्तन नहीं है, क्या बाजार में वहाँ नहीं मिलते हैं। ये वृंदावन से यही सब बटोर करके जाना है। 15 दिनों तक जो नाम का सिमरन किया, नाम की पूंजी लेकर के जाएं, वहाँ उसको भजाएं। 15 दिनों तक जो आप लोगों ने यहाँ पवित्र रूप का चिंतन किया है, उस रूप चिंतन की पूंजी लेकर के जाएं। जो इससे भी आगे बढ़ कर के किए हैं, प्रभु के परम ज्योतिर्मय रूप का चिंतन किए हैं, उस ज्योति का चिंतन में लगें। जो उससे भी आगे बढ़कर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन किए हैं, अपने आप को देखने का अभ्यास किए हैं कि मैं कौन, तो उस आत्म स्वरूप के चिंतन में लगेंगे। जो प्रभु के नादमय विग्रह का चिंतन किए हैं, उठे अनहद शब्द बजहि दिन राती, उस नाम के धुन में लग जाएंगे। इससे आगे की तो उम्मीद मैं नहीं कर सकता जो बोलूँगा, कि जो यहाँ बैठ कर के परमात्मा में अपने को लगा दिए हैं, वो परमात्मा में लग जाएंगे। ये तो बहुत ऊंचाई पर की बात है। फिर भी जो वहाँ तक गए होंगे वो वहाँ तक जाएंगे। अब गृह जाहो सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम। मेरा भजन नहीं करना, राम में तो ताकत थी, भजहु मोहि दृढ़ नेम, मेरा भजन करना। भगवान कृष्ण में ताकत थी, मन मना भव मद भक्त मद्याजी मांग नमस्करु, मेरे में मन लगाने वाला बन, मेरा नमस्कार कर, मेरा भजन कर। इस पवित्रतम कर्म के द्वारा अर्जुन तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। मैं नहीं बोल सकता, यह तो राम बोल सकते हैं, यह कृष्ण बोल सकते हैं, यह भगवान शिव बोल सकते हैं, ये नानक कबीर सूर तुलसी बोल सकते हैं, मैं नहीं। मैं तो इतना कह सकता हूँ, 15 दिनों तक जिनका सुमिरन करने के लिए बतलाया, जिनका चिंतन करने के लिए बतलाया, जिनका ध्यान करने के लिए बतलाया, बस उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का भजन यहाँ से जाने के बाद। और भजन चिंतन करते वक्त जो व्यवधान आए, उन व्यवधानों को मन से हटाते जाना, यही वैराग्य है। अभ्यास काल में जो विघ्न आए, उन विघ्नों को टालते हुए अभ्यास करते रहना, यही वैराग्य में अभ्यास है। अभ्यास को सदैव वैराग्य के साथ में रखना है, और वैराग्य को सदैव अभ्यास के साथ में रखना है। दो में से एक यदि इधर उधर हो गया तो ना अभ्यास होगा ना वैराग्य होगा। अभ्यास करें वैराग्य पूर्वक। अभ्यास काल में जो विघ्न आए, बाधाएं आए, अंतराय आए, उसको हटाते जाना है। और वैराग्य धारण कर, यदि अभ्यास नहीं हो तो वैराग्य सड़ जाएगा। वैराग्य धारण कर यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो वैराग्य सड़ जाएगा और समाज को सड़ा देगा। ऐसे शरण पैदा करने वाला वैराग्य नहीं धारण करना है। वैराग्य धारण करो तो अभ्यास को कभी साथ नहीं छोड़ना। वैराग्य यदि धारण करें तो अभ्यास से कभी मैदान नहीं छोड़ें। अभ्यास में सदैव मन लगा रहेगा, तभी वैराग्य चलेगा, तभी वैराग्य सार्थक होगा। अभ्यास के साथ वैराग्य को रखें, वैराग्य के साथ अभ्यास को रखें। घर जाने के बाद भी वृंदावन साथ नहीं छोड़ेगा।
मन हाथ भया जिनके तिनके, घर ही बन है बन ही घर है। ऐसा जीवन, ऐसा निर्देशन यहाँ से आप लोग प्राप्त करके अपनी अपनी जगह को जाएंगे। लेकिन जाने के लिए कह दिया तो आप झोली लेकर चल ही नहीं देंगे। जिनके साथ जैसी व्यवस्था है, अभी का टिकट है तो अभी, रात का टिकट है तो रात, कल सुबह का टिकट है तो सुबह, दोपहर का है तो दोपहर, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित होकर के, यह नहीं कि मैं झाड़ू लेकर के हॉल को साफ कर रहा हूँ। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित होकर समय से जाएंगे। लेकिन जा कर के जो आपने यहाँ किया वही वहाँ भी करते रहेंगे। तो यह आनंद आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। संसार परमार्थ आपका मंगलमय बन जाएगा। यही सब सुनाने के लिए, इसी रास्ते पर चलाने के लिए यह आयोजन होता है। यह आयोजन प्रयोगात्मक आयोजन है, प्रदर्शनात्मक आयोजन नहीं, प्रयोगात्मक आयोजन। जो उपदेश यहाँ पर दिया जाता, ध्यान के समय उन उपदेशों के अनुरूप अभ्यास भी कराया जाता है। सत्संग के समय, प्रवचन के समय भजन में क्या करना है यह ज्ञान दिया जाता। सत्संग में जो ज्ञान प्राप्त होता, ध्यान के समय उसका अनुभव किया जाता है। यह प्रयोगात्मक कार्यक्रम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। समाज में इस कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है। कथा कहानी गली गली में हो रही हैं, लेकिन श्रोताओं का मन ज्यों का त्यों उन कथाओं के साथ साथ चिंतन मनन। धुंधकारी सारे दिन कथा को सुनता, रात भर जो सुनता उस पर चिंतन करता, तो 7 दिन में उनका कल्याण हो गया। और आज एक भी धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर रहा है। जब तक कथा हुई, खूब नाच लिया, कूद लिया, और यहाँ से निकलने के बाद वही घोड़ा वही मैदान। इल्म पढ़ा और अमल नहीं, तो अमल बिन इल्म खाक है जी। इल्म की बातें सत्संग के समय बताई जाती, ध्यान के समय उन बातों पर अमल किया जाता है। प्रयोगात्मक सत्संग 15 दिनों तक चला। गुरु महाराज की दया से निर्विघ्नता पूर्वक संपन्नता की ओर है। अभी 1 घंटा का ध्यान बाकी है और 1 घंटा भजन कीर्तन और होगा। 6:30 से 7:30 ध्यान होगा, 7:30 से 8:30 भजन कीर्तन। तब यह यज्ञ पूर्ण रूपेण सफल माना जाएगा। अभी 1-1 घंटे का ध्यान सत्संग बचा हुआ है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। परमात्मा ईश्वर आपके जीवन को ऐसा ही मंगलमय बनाए रखें। इसके साथ ही जिस किसी ने भी इस महानतम ज्ञान में यज्ञ में तन से, मन से, धन से सहयोग दिया, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जिस धर्म प्रेमियों के इस पवित्र धर्मस्थल पर यह आयोजन हुआ, उन समस्त धर्म प्रेमियों के लिए, जिनके अथक प्रयत्न से यह सुंदर धर्मस्थल बना है, जो इनकी व्यवस्था में लगे रहते हैं, किसी भी तरह से इस स्थान को व्यवस्थित बनाए रखते हैं, समस्त संस्थापक मंडल, व्यवस्थापक मंडल, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। इस तरह के कार्यक्रम इस स्थान पर बारंबार होता रहें, ताकि इस स्थान की महिमा बनी रहे। माइक ऑपरेटर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। वीडियोग्राफी करने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। जिस किसी भी तरह से जिन्होंने इस व्यवस्था में सहयोग दिया है, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। मंचस्थ साधु संत महात्मा यहाँ पधार कर इस आयोजन की शोभा को बढ़ाया,
समस्त साधु संत महात्मा के लिए साधुवाद इसी तरह से शोभा बढ़ाते रहेंगे। मैं अकेले बोलता रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं ही जानता हूँ और ये लोग ऐसे ही बैठे हैं। ये लोग सूर्य हैं, सूर्य बोलता नहीं, बिना बोले ही त्रिभुवन को प्रकाशित करता है। साधु संत महात्मा कुछ बोल करके समाज को ज्ञान दिया और कुछ आचरण करके समाज को ज्ञान दिया। ये सारे साधु संत महात्मा समय पर ध्यान करते रहे, सत्संग करते रहे, आचरण के द्वारा जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी करें, ज्ञान दिया है। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक दो सूचना मैं दे दूं। पहली सूचना यह है, जो आयोजन आपने यहाँ देखा, यह आयोजन 15 दिनों के लिए आयोजित हुआ था। यही आयोजन 1 महीना तक उज्जैन के कुंभ मेला में चलेगा। 22 अप्रैल से 21 मई तक पूरा वैशाख का महीना। गर्मी कम नहीं पड़ेगी, फिर भी आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। वहाँ के लिए भी आप लोगों को आमंत्रण है। लेकिन सुबह जो मैंने व्यवस्था के विषय में बतलाया, जिनको भी आना हो खुला आमंत्रण है। लेकिन एक बार समिति को, संस्था को अपने आने की सूचना जरूर लिखाएंगे, अपना नाम लिखाएंगे, अपना पता लिखाएंगे, पत्र के द्वारा, फोन के द्वारा। आमंत्रण खुला है, लेकिन इस व्यवस्था के साथ आएंगे तो आपको हम अच्छी तरह से व्यवस्था दे पाएंगे। हमारी समिति अच्छी व्यवस्था कर पाएगी, आप लोगों को कष्ट नहीं होने देगी। जब बिना बताए भी हमारी समिति आप लोगों को जहाँ तक होता है सुख सुविधा देती है, फिर जब व्यवस्थित होकर के आएंगे तब कितनी व्यवस्था देंगे। आपको भी असुविधा नहीं होगी, आपको भी आनंद आएगा और हमारे समिति के जो मेंबर्स हैं उनको भी आनंद आएगा। इस व्यवस्था से खुला आमंत्रण है आप लोगों को, जितना भी आ सकें। 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा। उसके साथ ही मेरे माध्यम से वर्ष में 1 बार महाधिवेशन होता है। देश विदेश की जनता पहुंचती है, लाखों की संख्या में वहाँ लोग जमा होते हैं। यहाँ के लोगों ने देखा है, जो नहीं देखे उनको सूचित कर रहा हूँ। कभी राजस्थान प्रांत में होता है, कभी हरियाणा प्रांत में, कभी कहीं। 2016 ईस्वी का अंतर्राष्ट्रीय संतमत सत्संग का 12वां वार्षिक महाधिवेशन झारखंड प्रांत में होगा और वहाँ भी भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम में, वहाँ पर होगा। देवघर कॉलेज में वह आयोजन सुनिश्चित होगा और तिथि है 27, 28 और 29 फरवरी। 27, 28, 29 फरवरी। उसमें खुला आमंत्रण है, बताए आए चाहे बिना बताए आए, सबके लिए खुला आमंत्रण। जितना आप लोग आ सकें उतने की व्यवस्था देखी जाएगी। वहाँ बिना बताए लेकिन ध्यान शिविर में बताए, दोनों बातों पर ध्यान देंगे। खुला आमंत्रण आप लोगों को है, आइएगा। जो किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं उनके लिए एक व्यवस्था समिति की ओर से रहती है। साधना टीवी चैनल से उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होता है। सुबह 8 बजे से 10 बजे घर बैठे टीवी पर वह कार्यक्रम देख सकते हैं। अपराह्न में 3:30 बजे से 5:30 बजे देख सकते हैं। 2 समय का कार्यक्रम रहेगा। आप लोग उसमें घर बैठे आनंद ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी मैं एक शायरी सुना देता हूँ। शबनम से क्या फूल खिले जब तक कि बरसात ना हो, टीवी पर देखने से क्या होगा जब तक कि मुलाकात ना हो। किसी को बहुत जोरों की भूख लगी हो और टीवी पर हलवा पूरी मेवा मिष्ठान की थाली दिखलाई पड़े, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। पेट भरेगा खाने से। संत के पवित्र चरित्र की नैसर्गिक आभा उनके आमने सामने बैठने से मिलती है,
टीवी पर से नहीं। जिनको जैसी व्यवस्था बने वैसे आकर के आनंद लेंगे। अब गायक जी से एक भजन सुन लीजिए, उसके बाद 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी और अभी का सत्र समाप्त होगा। आज कुछ सत्संग कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है, प्रायः अंतिम दिन विलम्ब विषय की परिपुष्टि करते करते हो ही जाता है। तो आज का ध्यान सब जगह ऐसा ही होता है, 7 बजे से 8 बजे होगा और आधा पौने घंटा का भजन कीर्तन चलेगा। अब एक भजन सुने और 2 आध्यात्मिक आरतियाँ। जय गुरु महाराज।